कौन सा उद्योग? स्वच्छंद उद्योग। अच्छा, स्वच्छंद का मतलब क्या है? सबसे पहले ये बताओ। यदि ऐसा उद्योग जो हम अपनी स्वेच्छा से करते हैं, किसकी स्वेच्छा से? वो स्वच्छंद उद्योग है। अब व्यक्तियों के पास ये आजादी है कि वो क्या उत्पादन करे और क्या उत्पादन ना करे। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड है। अपने अनुसार अपना उद्योग बना लिए। क्या किए हैं? अपनी उद्योग। जब मैं स्वेच्छाचारी उद्योग करता हूं, मुझे नहीं पसंद समोसा बनाना, मुझे नहीं पसंद खेत में जाके हल चलाना, मिट्टी काटना, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से कोई विनिर्माण के कार्यों में जुड़ता है या कुछ चीज का उत्पादन करता है तो वह स्वच्छंद उद्योग है। ठीक है, चलो और बताओ। आपका क्वेश्चन है कि श्रम आपूर्ति। देखो, फैक्ट्रियों को श्रम चाहिए, प्राथमिक क्षेत्र को भी श्रम चाहिए, मजदूर चाहिए। मजदूर मतलब श्रम, मजदूर मतलब श्रम। आप लेबर हो, आप क्या हो? लेबर। लेबर ही श्रम है और फैक्ट्रियों को श्रम चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि भारत का बड़ा आबादी प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहा है। कितना परसेंट? 69% जो लगभग है वो प्राथमिक क्रिया में ही इन्वॉल्व है, लेकिन जीडीपी में उसका योगदान 18%। अधिक लोग जिस कार्य में जुड़े हैं उतना वो उत्पादन नहीं कर पा रहे। समस्या ये है, समस्या यही है। देखो, श्रम को क्या करना चाहिए? प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार नहीं मिल रहा है तो उसे निकल के द्वितीय क्षेत्र में चला जाना चाहिए ना। कहां जाना चाहिए? द्वितीय क्षेत्र में चले जाओ। क्या फायदा होगा उससे? क्या फायदा होगा? उससे पहले तो कृषि पर भार कम होगा। कृषि पर भार कम होगा। यदि कृषि में जनसंख्या कम होंगे तो कृषि के उत्पाद का वितरण कम ही लोगों में होगा ना। जरूरत से ज्यादा लोग क्यों उसमें इन्वॉल्व रहे? वो है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट? छिपी बेरोजगारी। कौन सी? छिपी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। बात समझ में आया? ओके। द्वितीय क्षेत्र में जहां पे लेबर की जरूरत है, यदि लेबर की आपूर्ति होगी तो उत्पादन बढ़ेंगे। उत्पादन क्या होंगे? यदि वो तृतीय क्षेत्र में जाता है तो उत्पादन। आज एक डॉक्टर के यहाँ 1000 लोग लाइन लगे हैं एक अस्पताल के सामने। तुम्हें नहीं लगता कि और भी डॉक्टर, और भी अस्पताल, और भी स्कूल, है ना, सुविधाएं और भी बेहतर हो? जापान में ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्लिनिक्स हैं। एक ही लोग के सामने 1000 लोग खड़े नहीं हैं, भीड़ नहीं है, तो सुविधा बेहतर मिलती है, सुविधा बेहतर मिलती है। ठीक है, तो उस प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय तृतीयक में जानी चाहिए। भारत का दुर्भाग्य ये रहा कि श्रम का जो मूव हुआ प्राथमिक क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र में हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, लेकिन द्वितीय क्षेत्र में ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र में हमने ज्यादा निवेश नहीं किया। अब मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया के तहत हम क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं कि फैक्ट्रियां ज्यादा से ज्यादा हो तो लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले। ठीक है, चलो और चलो, प्रौद्योगिकी ध्रुव क्या होता है? तो प्रौद्योगिकी जहां पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, प्रौद्योगिकी का जहां पे संकेंद्रण हो गया है, संकेंद्रण मतलब ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उसी को बोलेंगे प्रौद्योगिकी ध्रुव। और बेंगलुरु इसका एक एग्जाम्पल है। बेंगलुरु क्या है इसका? वहां पे बड़े पैमाने पर, है ना, आईटी इंडस्ट्री का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है? मतलब वो केंद्र बन गया, हब बन गया। क्या बन गया है? हब बन गया। ठीक है, भारत में प्रौद्योगिकी का ध्रुव है बेंगलुरु। भारत में प्रौद्योगिकी का ध्रुव क्या है? बेंगलुरु है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। जहां पे मानव श्रम का इस्तेमाल हो रहा था, अब वहां पे मशीनों का इस्तेमाल हो रहे हैं। किसका इस्तेमाल हो रहे हैं? बड़े पैमाने पर यांत्रिकरण हुआ है उद्योगों का। उद्योगों का क्या हुआ है? अब मशीन का प्रयोग किया जाता है क्या करने के लिए? वस्तु के उत्पादन के लिए। वस्तु के
उत्पादन के लिए। तो ये है यांत्रिक। देखो तो छोटा उद्योग क्या है, छोटे उद्योग और बड़े उद्योग में क्या अंतर है। जैसे मान के चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई ग्रामीण क्षेत्र में वो जो बांस का नहीं बनाता है टोकरी, वो बना रहा है, वो भी उद्योग ही है, वो भी निर्माण ही है, लेकिन वो कहां पे कर रहा है, अपने स्थानीय क्षेत्र में कर रहा है। कच्चा माल कहां से मंगा रहा है, तो आसपास से ले रहा है। उस काम में कौन लगे हुए हैं, तो उसके अपने ही परिवार के लोग लगे हुए हैं। छोटे उद्योग में ज्यादा रोजगार नहीं मिलते, परिवार के लोग जुड़े होते हैं, कच्चा माल स्थानीय स्तर से ही लिए जाते हैं, ठीक है, ज्यादा कुशल लोग भी उसमें नहीं होते। जबकि बड़े उद्योग की बात करें तो ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में होती है, शहरों में होते हैं। कहां पे होते हैं? शहरों में होती है, बड़ी फैक्ट्रियों में होते हैं। कुशल श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ेगी? कुशल श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी, टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और इसीलिए और बड़ा उद्योग जो है उसके सामान को बेचने के लिए बड़ा बाजार चाहिए। क्या चाहिए? ज्यादा कच्चा माल चाहिए। तो जब ज्यादा कच्चा माल चाहिए तो पूंजी भी, टेक्नोलॉजी भी आपको लेना पड़ेगा, एडॉप्ट करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, तो आपको पूंजी ज्यादा लगानी पड़ेगी। कुशल श्रमिक की जरूरत होगी, मैनेजमेंट की जरूरत होगी, बाजार तक पहुंच की जरूरत होगी, कच्चे माल दूर से लाना पड़ेगा, है ना। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, जैसे कपड़ा उद्योग हो गया, है ना, जूट उद्योग हो गया। तो ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जो ये कर रहे हैं। तो छोटे पैमाने के उद्योग ही कुटीर उद्योग है। छोटे पैमाने के उद्योग ही कुटीर उद्योग है। और इस कुटीर उद्योग में ग्रामीण लोग जुड़े रहते हैं अक्सर, और परिवार के लोग ही मिलकर काम करते हैं। परिवार के लोग ही मिलकर, स्थानीय स्तर से कच्चा माल मिल जाता है, जैसे टोकरी बनाने वाला, आसपास से बांस मिल जाएंगे। और ज्यादा कुशल भी नहीं होते, ज्यादा पूंजी की भी आवश्यकता नहीं, और वो अपनी श्रम से, मेहनत से बनाते हैं। और बाजार की भी, बड़े बाजार की आवश्यकता नहीं, उसका गांव, स्थानीय क्षेत्र ही उसका बाजार होता है, आसपास का क्षेत्र ही क्या होता है उसका। मशीन की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि अक्सर कुटीर उद्योग में काम करने वाले लोग हाथ से करते हैं, क्योंकि उसके पास पूंजी का अभाव होता है, उसके पास पूंजी का अभाव। देखो तो हथकरघा उद्योग का मतलब क्या? वो उद्योग जो व्यक्ति खुद से अपने हाथों से चला रहे हैं, अपने मानव श्रम से चलाए जा रहे हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे गांधी जी सूत काटते थे, वो हथकरघा उद्योग था, है ना। जैसे कोई मटका बना रहा है मिट्टी का हाथों से, कौन सा उद्योग है? ज्यादा कुशल श्रमिकों की जरूरत नहीं है, है ना, ज्यादा कुशल श्रमिकों की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें श्रमिक ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए? श्रमिक ज्यादा चाहिए। अर्धकुशल श्रमिक को रोजगार आराम से इसमें मिल जाएगा। श्रमिक इसमें क्या चाहिए? ज्यादा। पूंजी की आवश्यकता ज्यादा नहीं होती, होती है? क्योंकि हथकरघा उद्योग है, जैसे मटका बना रहा है, तो उसमें क्या ही ज्यादा उद्योग हो, एक चक्री खरीदा और मिट्टी को ऐसे ऐसे कर रहे। लेबर इंटेंसिव वर्क है। कौन सा वर्क है? लेबर इंटेंसिव वर्क, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छंद उद्योग के किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, बताइए। चलो क्वेश्चन ये है कि आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की प्रमुख विशेषता बताइए, ठीक है। आधुनिक समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषता बताइए। आज के समय में जो नई नई फैक्ट्रियां, नए नए उद्योग लग रहे हैं, इसकी क्या विशेषता है? आज बहुत बड़ी फैक्ट्रियां लग रही हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज कौशल या कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी, विशिष्ट श्रमिकों की आवश्यकता होगी। क्या होगी? ताकि निरंतर और सही तरीके से उत्पादन किया जा सके, निरंतर और सही तरीके से उत्पादन किया जा सके, क्योंकि कुशल श्रमिक ही अच्छे से उत्पादन कर सकता है। और कुशल श्रमिक को वो होते हैं जिसको मशीन चलाने आ रहा है। कौन? जिसको मशीन चलाने आ रहा है ना। तो ऐसे कुशल श्रमिक जिसे टेक्नोलॉजी के संचालन का नॉलेज है। और आज बड़ी फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर यांत्रिकरण हो रहा है। क्या हो रहा है ना, वैद्युत ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी में नवाचार लाया जा रहा है। किसमें? अब नई नई टेक्नोलॉजी फैक्ट्रियों में देखोगे, स्वचालित बहुत सारी चीजें बनी और उस स्लाइड के ऊपर से चलते हुए आप तक आ गया।
आप उसे उठा के पैकिंग किए और दूसरे स्लाइड पे रख दिए, वो चला गया। लेके जाने की जरूरत नहीं है, पहले से एक स्लाइडर लगे हुए, जैसे एस्केलेटर होता है ना, हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं वैसे ही। तो अब बड़े पैमाने पर नवाचार, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि फास्ट से फास्ट हो, है ना, पैकिंग के लिए, बनाने के लिए, है ना, सेब बनाने के लिए। अभी तो मैं देख रहा हूँ लड्डू बनाने के मशीन आ रहे हैं, है ना, वो ऐसे ऐसे करके लड्डू बना देता है। मतलब बड़े पैमाने पर यांत्रिकरण हो रहा है, प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो रहा है। अगला बात क्या है, संगठनात्मक ढांचा का अस्थिरीकरण। अब देखो तो संगठनात्मक ढांचा का अस्थिरीकरण का क्या मतलब है? मतलब फैक्ट्रियों में काम करने वाले अलग अलग गुण के लेबर होंगे, होंगे या नहीं होंगे? जब अलग अलग गुण के लेबर फैक्ट्रियों में होंगे तो फिर उसका फायदा क्या है? जिसके पास जो गुण है वो काम करेंगे, है ना, जिसके पास जो गुण है वो काम करेंगे। जब वो काम करेंगे तो उसमें उसकी एक्सपर्टीज हो जाएगी। तो स्किल्ड लेबर अपना काम कर रहा है ना, सेमी स्किल्ड अपना काम कर रहा है, और जिसके पास कोई स्किल नहीं है उसको बोला कि बेटा पैकिंग करो, टेप लगाओ, कार्टून में भरो, है ना। तो इस तरह से लेबर को काम लिया जाता है, अस्थिरीकरण, और जिस जो जैसा काम करता है उसको वैसा वेतन भी मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, आधुनिक औद्योगिक क्रिया की मुख्य प्रवृत्तियां क्या हैं? आधुनिक क्या, ठीक है, तो औद्योगिक उद्योग की क्या विशेषताएं हैं? तो औद्योगिक उद्योग की पहली विशेषता यह है कि ये यंत्रों पर निर्भर है। क्यों यंत्रों पर निर्भर है? क्योंकि उत्पादन ज्यादा करना है। क्यों निर्भर है? क्योंकि उत्पादन ज्यादा करना है, इसलिए उद्योग पर निर्भर है। ठीक है, इसको उत्पादन ज्यादा करना है इसलिए उद्योग पर निर्भर है। ओके, और दूसरी बात, ये कार्य को विभाजित किया गया है। अब जो फैक्ट्रियां हैं इसके कार्यों को क्या किया गया है? विभाजित कर दिया गया है। कार्य क्या है इनके? विभाजित है। इसके कार्य क्या है? विभाजित है। जब कार्य विभाजित है तो अलग अलग लोग अपने काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं, अपने काम में, तो इसी को कहते हैं आधुनिक प्रबंधन। उद्योग का क्या किया गया है? आधुनिक प्रबंधन से उद्योग ज्यादा स्मूथ और बहुत तेजी से और बहुत जल्दी हो पा रहे। ठीक है, बहुत जल्दी हो पा रहे। विशिष्ट गुण वाले लोग ही अपना काम कर रहे हैं, तो इसका वर्गीकरण कर दिया गया। क्या किया गया है? वर्गीकरण। और प्रबंधन अधिकारी का भी नियुक्ति किया गया है, जिसमें मैनेजर, सीईओ का जो पोस्ट होता है वो प्रबंधन अधिकारी होता है, कि सारा काम ठीक से चल रहा है कि नहीं वो देखना। लेबर पर छोड़ देने से लेबर बहुत अच्छे से काम थोड़ी कर देगा। उसको प्रबंधन करने के लिए, कंट्रोल कोऑर्डिनेट करने के लिए आदमी चाहिए होगा टॉप लेवल पे। ठीक है, अगली बात, पूंजी बहुत ज्यादा निवेश करना पड़ रहा है। आधुनिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या करना पड़ रहा है? पूंजी बड़े पैमाने पर निवेश करना पड़ रहा है, क्योंकि बिना पूंजी के आधुनिक उद्योग, बड़ी फैक्ट्रियां लगाना पॉसिबल नहीं है, ये संभव ही नहीं। बात समझ में आ गया?